सर एआई इन एजुकेशन पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? एआई के ऊपर में तो मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक कि आप टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं चलेंगे तब तक कि टेक्नोलॉजी आपको बेनिफिट नहीं देगी। हमेशा ये कहा जाता है कि समय के साथ चलो तो समय आपके साथ चलता है। द सेम थिंग इज देयर व्हेन वील अटैच आवरसेल्फ विद द एआई देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर अस दैट कि हम अपने स्कूल की चीजों को डेवलप कर सकते हैं। एंड मैं एज अ प्रिंसिपल इस चीज को बड़े अच्छे से समझता हूँ कि आपको अपने आप को अपडेट करना चाहिए। जब तक आप अपडेट नहीं करोगे आप बैकड आउट हो जाओगे। एक टाइम था कोटक पूरे मार्केट, कोटक जो फिल्म बनाता था, फौजी फिल्म बनाता था, पूरे मार्केट को कब्जा करके रखा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। आज की डेट में वो कंपनी कहीं नहीं स्टैंड होती। द सेम थिंग इज देयर इन द स्कूल ऑल्सो। इफ यू नॉट अपडेट, इफ यू नॉट मूव विद द टाइम, देन इन दैट सिचुएशन यू विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। मैं आज की डेट में ये मानता हूँ कि जो एआई है वो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हम भी अपने स्कूल के अंदर में एआई को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। हमारे बच्चे जो हैं अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स लिया हुआ है। आज की डेट में उन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट अडॉप्ट किया है। ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट उन्होंने अडॉप्ट किया है इसके अंदर में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लिया गया है, जिसके अंदर में हमारे बोलते हैं कि आईटी नाम का जो सब्जेक्ट है 9th में उन्होंने अडॉप्ट किया है, जिसके अंदर में बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द सेम थिंग इज कंटिन्यू इन द 10th क्लास ऑल्सो। और इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्रॉम द 6th क्लास ऑलवर्ड्स स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है स्कूल मॉड्यूल्स वो भी इंप्लीमेंट हो गया है, जिसके अंदर में भी एआई आता है। एआई तो आज की डिमांड है। जब तक कि आप एआई को यूज करना नहीं सीखोगे तब तक कि आप अपने आप को एडवांस नहीं कर पाओगे। सेम थिंग इज देयर। आज की डेट में हम सुनते आ रहे हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर में आप हर किस्म के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हो। तो जब तक कि आप इसको अडॉप्ट नहीं करोगे तब तक कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको उसको यूटिलाइज कैसा करना है। एंड एट द करंट मोमेंट आई जस्ट वांट टू से दैट वन, हम सोचते हैं कि हम किसी चीज को लेके आएंगे, हमारे लेके आने से पहले ही बच्चों ने उसको अडॉप्ट कर लिया होता है। बच्चे उस चीज के साथ में बड़े अच्छे से घुल मिल चुके होते हैं। एंड एट द प्रेजेंट आज की डेट में बच्चे बहुत एडवांसमेंट के साथ में चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर क्या है, आज का जो प्रेजेंट है वो भी एआई है और फ्यूचर भी एआई है। तो एआई को तो इंप्लीमेंट करना चाहिए और हर आदमी को अपनी लाइफ के अंदर में चेंजेस लाना चाहिए। जब तक कि आप आईफोन को यूज करना और मल्टीमीडिया को यूज करना और ये सब चीजों को यूज करना नहीं सीखते तब तक कि आप अपने समय के साथ में नहीं चल पाओगे। सर डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या नजर आता है? देखिए, हर दवाई का साइड इफेक्ट्स होता है, लेकिन उसको छोड़ने के बावजूद भी हम टैबलेट लेते हैं, तो वही चीज है। इसके भी डिसएडवांटेजेस है। इसके अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको कहीं ना कहीं गलत ट्रैक में ले जा सकती है। गलत इसका यूज हो सकता है, आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं, आपका डाटा लोगों के साथ में पब्लिक हो सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोकली शेयर हो सकती है। बट देन ऑल्सो मुझे अपना यह लगता है कि जब तक कि आप चीजों को समझ जाओगे तो हर चीज के अंदर में उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है जहां पे हम इन सारी चीजों को ब्लॉक कर सकते हो। तो जब आप उस चीज को अच्छे से तैयार कर लोगे, जब चीज के अंदर में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको ब्लॉक करना भी सीख जाओगे। जैसे आज की डेट में हम किसी की पर्सनल फेसबुक में जाके पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, कई बार उन्होंने ब्लॉक की होती है। तो सिस्टम है, आपको पहले उसको सीखना पड़ेगा। जब आप सीख जाओगे तो आप इस किस्म के डिसएडवांटेजेस से भी बच सकते हो। सर एजुकेशन के अंदर अगर एआई आता है और तैयारी चल रही है तो फायदा नजर आ रहा है या ज्यादा नुकसान? 100% एआई अगर एजुकेशन के अंदर में आता है तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कभी होता ही नहीं है। जब 1990 के समय में राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे तो ये कहा जाता था कि लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएगी, और आज इंडिया सॉफ्टवेयर में नंबर 1 पावर है। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी पुरानी चीजों के साथ में बैठे रहे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, नई चीज को सीखोगे, तो अपने आप वो चीज आपको आगे लेके जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर में नौकरियां ना कम होगी, ना सिस्टम कम होगा, ना कुछ कम होगा, हर चीज एडवांस होगी। और डेफिनेटली आज अगर एक टेक्नोलॉजीज के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो फ्यूचर में भी तो रिक्वायरमेंट होगी। एआई अपने आप थोड़ी चलेगा, उसको चलाने के लिए भी तो लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्कूलों में और जहां पे भी ये लागू होगा तो उसका बहुत बहुत फायदा ही होगा। गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड कितना तैयार है एआई के? गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा है, इसलिए हमने अपना कंप्यूटर सेगमेंट को टोटली अपडेट कर दिया गया है, टोटली एडवांस हो गया है। आज की डेट में हमने अपना कंप्यूटर सेगमेंट और कंप्यूटर लैब को इस तरीके से कर दिया है कि यहां बैठा हुआ बच्चा कहीं भी इंडिया के वर्ल्ड के अंदर में लाइव एग्जामिनेशन दे सकता है, जैसे सीटीएट और दुनिया भर के एग्जाम्स होते हैं, ऐसा ही करके इसको कर दिया गया है। सीबीएसई ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उस नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमने अपनी लैब को हाईटेक कर दिया है, हमने सर्वर बैठा दिया है। गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल नई टेक्नोलॉजी और नए सेट
सेटअप के लिए टोटली रेडी है। क्यों? क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि फ्यूचर के अंदर में जो एग्जाम्स होंगे वो सेंटर बेस नहीं स्कूल बेस होंगे, और स्कूल बेस एग्जामिनेशन के लिए स्कूल के अंदर में साइबर सेटिंग और कंप्यूटर लैब का हाईटेक होना जरूरी है, और हमने अपनी लैब्स को हाईटेक कर दिया, हम उसके लिए टोटली रेडी।